हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ओशियन करेंट्स के बारे में। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आज इसी तरह मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा समस्या होगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ओशियन करेंट्स के बारे में जैसा कि आपको पता है कि पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ ओशियन करेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ओशियन करेंट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो बेसिस पे, दो चीज़ के आधार पे। एक हम लोग ड्रिफ्ट के आधार पे क्लासीफाई करते हैं और एक हम लोग टेम्परेचर के आधार पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो ड्रिफ्ट के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे और टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो गहराई के बेसिस पे हम लोग जो क्लासीफाई करते हैं उसमें हम लोग एक देखते हैं सरफेस करंट के बारे में, एक हम लोग देखते हैं डीप वाटर करंट के बारे में। और टेम्परेचर के बेसिस पे जो क्लासीफाई करते हैं उसमें हम लोग कोल्ड करंट को पढ़ते हैं और वार्म करंट को पढ़ते हैं। तो आज से आप लोग ये जान लीजिएगा कि जो ओशियन करंट है वो दो भागों में क्लासीफाई होता है, दो चीज़ों से क्लासीफाई करते हैं हम लोग। उसमें एक हम लोग ड्रिफ्ट के आधार पे यानी कि गहराई के आधार पर, एक टेम्परेचर के आधार पे ओशियन करंट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जो ड्रिफ्ट के आधार पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, वो सरफेस करंट और एक डीप वाटर करंट। और जो टेम्परेचर के आधार पे करते हैं उसको एक उसमें होता है कोल्ड करंट और एक होता है उसमें वार्म करंट, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो सरफेस करंट है, थोड़ा थोड़ा जान लेंगे सरफेस करंट और डीप करंट, डीप वाटर करंट के बारे में। तो सरफेस करंट जो है वो वाटर जो लेता है, उसके अंदर जो वाटर पाई जाती है, यानी कि सरफेस करंट, यानी कि ओशियन में सरफेस करंट कौन होगा, तो वाटर का अपर जो 400 मीटर का जो ओशियन में वाटर का अपर लेवल जो रहता है, अपर वाटर जो होता है ओशियन में 400 मीटर तक ऊपर का जो पानी है वो सरफेस करंट के अंतर्गत आएगा। और ये पूरा ओशियन का 10% कवर करता है जो सरफेस करंट है, ठीक है। ठीक इसी तरह जो डीप वाटर करंट है ये पूरा ओशियन का 90% कवर करता है, यानी कि सरफेस करंट को छोड़ के, ऊपर के 400 मीटर को छोड़ के जितने भी नीचे पानी है, पानी का जो लेवल है वो डीप वाटर करंट में आता है, ठीक है। अब हम लोग कोल्ड करंट और वार्म करंट को क्लासीफाई करते हैं। तो कोल्ड करंट को हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो कोल्ड करंट हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा, जैसा कि हम लोग जब ओशियन करंट को अच्छे से देखे होंगे, पिछला वीडियो आप लोग क्लियर देखे होंगे तो समझ में आया होगा कि कोल्ड करंट तभी क्रिएट होता है जब कोल्ड वाटर वार्म वाटर के एरिया में जाता है, ठीक है। वार्म वाटर के एरिया में कोल्ड करंट जब जाता है, तब कोल्ड वाटर, तब हमारा कोल्ड करंट जनरेट होता है। तो कोल्ड करंट जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर हम लोग वर्ल्ड मैप के फिगर के जरिए भी समझेंगे कि कौन से करंट को हम लोग कोल्ड करंट कहते हैं, वार्म करंट कहते हैं, ठीक है। तो जो कोल्ड करंट है बेसिकली वो कंटिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे पाया जाता है, दोनों हेमिस्फेयर में, लो और मिडल लैटिट्यूड में, यानी कि लगभग इक्वेटर से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन तक, या बोल सकते हैं सब पोलार रीजन के नीचे ही लो और मिडल लैटिट्यूड में ये वेस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट पे पाया जाता है कोल्ड करंट जो है। और इसका एक और जगह पाया जाता है नदर्न हेमिस्फेयर में। ये तो दोनों हेमिस्फेयर में पाया जाता है, लो एंड मिडल लैटिट्यूड में। लेकिन जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे ये ईस्ट कोस्ट में पाया जाता है, हाइयर लैटिट्यूड में। हाइयर लैटिट्यूड में नदर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट कोस्ट पे पाया जाता है हमारा कोल्ड करंट, ठीक है। और वार्म करंट की बात करें तो ऐसे वार्म वाटर जो कोल्ड वाटर के एरिया में जाते हैं तो उस करंट को हम लोग वार्म करंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा ईस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट पाया जाता है। कौन से ईस्ट कोस्ट? लो और मिडल लेवल के जो लैटिट्यूड है वहाँ का कंटिनेंट का जो ईस्ट कोस्ट है दोनों हेमिस्फीयर में, वहाँ हमारा क्या पाया जाता है, वार्म करंट पाया जाता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्पेशली ये वेस्ट कोस्ट पे पाया जाता है और हाई लैटिट्यूड पे, ठीक है। कहाँ पे? हाई लैटिट्यूड पे। तो ये बेसिकली हम लोग का क्लासिफिकेशन रहा ओशियन करंट्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छे से आपको अगले वीडियो में, जब भी अगर हमारा थोड़ा सा OBS ठीक से वर्क नहीं कर रहा है इसीलिए आपका ये वीडियो इस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज के लिए ऐसे ही आप लोग देखिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।